हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 17A। एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनोनियल अबव इट। तो एक टेंट है जो कि सिलेंडर का शेप का है एंड उसके अबव एक कोन एंड उसके अबव मतलब वो जो सर्कस का टेंट है उसके अबव ही एक कोनोनियल शेप का बना हुआ है ऊपर से। ठीक है, इफ इट्स बेस रेडियस इज 52.5 meter and the slant height of the colonial portion is 53 meter, find the area of canvas needed to make the tent। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, एंड उसकी जो हाइट है वो कितने, वो 3 मीटर है। उसके ऊपर एक कोन है, ठीक है। अगर जो रेडियस है, रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है और कोन की स्लांट हाइट हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ कैनवस। यानी कि कैनवस मतलब होता है कि वो क्लॉथ जिसको मतलब कैनवस का यूज़ करके हम इसको पूरे को बनाएंगे। ठीक है, तो कितना कैनवस हमें यहाँ पे मतलब कैनवस का कितना एरिया यहाँ पे हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, इस टेंट को बनाने के लिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक इस तरीके से हमारे पास क्या दे रखा है, एक इस तरीके से एक सिलेंडर है, ठीक है, एंड इस सिलेंडर के ऊपर क्या है, टेंट है। सिलेंडर के ऊपर एक कोन की क्या दे रखी है, शेप दे रखी है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो सिलेंडर है इसकी जो हाइट है वो कितनी है, दैट इज 3 मीटर। ठीक है, एंड इसकी जो रेडियस है, ठीक है, बेस से यानी कि यहाँ से ये जो रेडियस है वो भी हमें गिवन है, दैट इज 52.5 मीटर। अब ये जो कोन है इस कोन की हमें यहाँ पर स्लांट हाइट गिवन है, ठीक है, एंड वो स्लांट हाइट कितनी है, दैट इज 53। तो यानी कि इसकी जो स्लांट हाइट है वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज 53। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ कैनवस हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा, कैनवस मतलब देखो कि इस तरीके से आपका एक कैनवस है, तो इस कैनवस का यूज करके क्या बनाया गया है, इस पूरे के पूरे टेंट को यहाँ पर बनाया गया है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कितना एरिया हमें इस कैनवस का चाहिए जिससे कि ये जो टेंट है वो बन जाए। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ कैनवस फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ कैनवस किसके इक्वल होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दैट इज एरिया ऑफ कैनवस। ठीक है, तो एरिया ऑफ कैनवस किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस, जो भी हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा कोन का, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एंड प्लस में जो भी हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर के उसके इक्वल ही होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, दैट इज पाई आर एल। ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, ठीक है, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, पाई आर को लिया हमने यहाँ पे कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, दैट इज एल प्लस में 2h, ये बच जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है दैट इज 22/7। ठीक है, रेडियस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट इज 52.5। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट, तो यहाँ पे मेरे पास एल जो है, एल मुझे कितना गिवन है, दैट इज जो यानी कि एल यहाँ पर स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट इज 53। ठीक है, तो 53 प्लस में 2 एंड हाइट हमें कितनी गिवन है, हाइट सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट इज 3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 52.3 मल्टीप्लाई बाय, देखो 3 2 6 एंड 53 और 6 हमारे पास कितने होते हैं, दैट इज 59। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9735 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ कैनवस जो कि नीडेड होगा इस टेंट को बनाने के लिए। 12 is a rocket is in the form of a circular cylinder closed at the lower end and a cone of the same radius is attached to the top। तो क्या बोला गया है कि एक रॉकेट है, ठीक है, एंड वो रॉकेट किसकी फॉर्म का, एक सिलेंडर की फॉर्म का है। ठीक है, एक रॉकेट है जो कि सिलेंडर की फॉर्म का है, वो नीचे से क्या है, बंद है। ठीक है, मतलब कि नीचे से वो कवर है। ठीक है, एंड और क्या बोला गया है, हमें जो कोन है उसकी भी रेडियस सेम है, जो कि सिलेंडर की रेडियस है वही कोन की रेडियस है, एंड वो जो कोन है वो उस सिलेंडर से अटैच है।
तो फिर यहाँ पे मैं क्या आगे क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2.5 मीटर। अगर सिलेंडर की रेडियस 2.5 मीटर है और हाइट जो है, सिलेंडर की हाइट 21 मीटर है और जो कोन की स्लांट हाइट है वो 8 मीटर है, तो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है रॉकेट का। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि इस तरीके से एक सिलेंडर है, ठीक है, ये इस तरीके से एक सिलेंडर की शेप का रॉकेट है एंड इस बार ये क्या है, नीचे से पूरा का पूरा बंद है, ठीक है, ये पूरा का पूरा नीचे से क्या है, यहाँ पर कवर है एंड इसके ऊपर क्या है, इस तरीके से एक कोन है, ठीक है। ओके, अब हमें और क्या, और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, पहले वो लिख लो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक तो सिलेंडर की रेडियस गिवन है, तो यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस हमें गिवन है सिलेंडर की जो कि कितनी है, डेट इज 2.5 मीटर, ठीक है। एंड जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 21 मीटर, ठीक है। एंड क्वेश्चन में और हमें क्या गिवन है, स्लांट हाइट ऑफ कोन, ठीक है, स्लांट हाइट ऑफ कोन, कोन की स्लांट हाइट भी हमें गिवन है 8 मीटर, ठीक है। एंड उसके बाद रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस हमें गिवन है, दैट इज 2.5 मीटर, यानी कि वो ये जो सिलेंडर की रेडियस होगी वही हमारे पास कोन की रेडियस होगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते कि हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो उसी की बात करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जो भी हमारे पास कोन का कर्व सरफेस एरिया है वो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये दो चीज होगी। यहाँ पे थर्ड चीज एक और ऐड हो जाएगी एंड वो है ये वाला पार्ट। देखो, तब हम कर्व सरफेस की बात करते हैं या फिर कर्व्ड की बात करते हैं, तो कर्व्ड का मतलब क्या होता है कि वहां पर हम किसकी बात कर रहे होते हैं, ये जो साइड से ये वाला पार्ट होता है ना, साइड वाला पार्ट, ठीक है, इसकी, ये पूरे साइड वाले पार्ट की हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। लेकिन इनका जो अंदर का जो पोर्शन होता है उसकी हम बात नहीं कर रहे होते, तब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो हमें इसका, इस वाले का भी तो यहाँ पे हमें एरिया चाहिए, है ना, इसका भी एरिया चाहिए, तो इसके अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बन रहा है, ये बेस, तो यानी कि ये इसका बेस है, तो यानी कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ बेस चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो है नीचे से बंद है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसका एरिया ऑफ बेस भी चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज दैट इज पाई आर एल, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, एंड एरिया ऑफ बेस का, ये क्या है, हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास आ जाएगा एल प्लस में 2h प्लस में आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, एंड क्वेश्चन में रेडियस गिवन है दैट इज 2.5, ठीक है, एल हमारे पास कितना है, 8 है, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें 21 गिवन है एंड प्लस में आर हमें कितना गिवन, दैट इज 2.5, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ पे पॉइंट हटा के यहाँ पे नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो इसको कट कर लो, 5 से ही कट हो सकता है, तो ये हमारे पास 5 से कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 to the 10 एंड 5 5 to 25, ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई, ये भी यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, है ना, तो यानी कि मैं यहाँ पे 11 लिख देती हूँ, दैट इज 11/7, ठीक है, यहाँ पर 11 है, ओके, तो हो जाएगा 11/7 एंड इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पर सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 0.5, ठीक है, तो आ जाएगा 52.5, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 412.5, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, एंड ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। 13 is a solid is in the shape of cone surmounted on a hemisphere, the radius of each of them being 3.5 centimeter and the total height of the solid is 9.5 centimeter. Find the volume of the solid. तो क्या एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, एंड उस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, दोनों की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, जो पूरे
हेमिस्फेयर और कोन की हाइट लगा के जो पूरी टोटल हाइट है वो 9.5 सेंटीमीटर है। हमें उन दो मतलब पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। पहले तो इसकी शेप देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से हेमिस्फेयर, मैंने आपको बताया था हेमिस्फेयर एक बाउल की शेप का होता है एंड इसके ऊपर क्या है, इस तरीके से कौन जो है वो सरमाउंटेड है, ठीक है। एंड इसकी पूरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसकी जो हाइट है, इस पूरे टोटल जो हाइट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन दैट इज 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड उसके बाद जो रेडियस है, क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम जो है यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कोन के वॉल्यूम की बात करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पर अगर हमें इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी हमारा कोन का वॉल्यूम होगा और जो भी हमारा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा उसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन ले लेते हैं। तो क्या कॉमन ले सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको कॉमन ले सकते हैं। अंदर हमारे पास बच जाएगा एच प्लस में 2r, ठीक है। अब इनकी यहाँ पर सिंपल है, इनकी यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। उसके बाद r हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है यहाँ पर। एंड हाइट हमें यहाँ पर कितनी गिवन है, देखो हाइट की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो हमारे पास जो टोटल हाइट जो है क्वेश्चन में हमें टोटल हाइट जो हमें गिवन है दैट इज 9.5, ठीक है। तो यानी कि पूरी की पूरी टोटल हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे यहाँ पर किसकी हाइट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कोन की हाइट चाहिए। सो देखो ये चीज़ आप याद रखना, जितनी हेमिस्फेयर का रेडियस होता है ना उतनी ही हेमिस्फेयर की हाइट होती है। कैसे, अब देखो यहाँ से क्या होगा, इसका रेडियस स्टार्ट हुआ, यहाँ से इसका जो है वो रेडियस स्टार्ट हुआ। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका रेडियस होगा, तो ये वाला पार्ट रेडियस में आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो ये वाला पार्ट भी तो इसका रेडियस में आ जाएगा। तो यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इसकी हाइट जो होगी वो हमारी 3.5 के इक्वल होगी। अब मुझे किसकी हाइट चाहिए, इस कोन की हाइट चाहिए। तो अगर मैं 9.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से जो मेरे पास कोन है, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। उसके बाद प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस हमारे पास क्या है दैट इज 3.5, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 3.5। ओके, अब इसको यहाँ पर हम सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, इसका वॉल्यूम फाइंड किया। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। 14 is a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius on its circular face। तो एक मतलब टॉय की शेप दी गई है। तो वो टॉय किस शेप का है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर कौन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में था। एंड उन दोनों की जो रेडियस है वो सेम है। तो आगे क्या बोला गया, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, जो टोटल हाइट है वो हमें गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से हेमिस्फेयर है, ठीक है। एंड इस हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, इस तरीके से कौन बना हुआ, ये यहाँ पर शेप है इसकी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज रेडियस, ठीक है। एंड रेडियस हमें कितनी गिवन है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड और हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज हाइट, ठीक है। हाइट हमें कितनी गिवन है दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या निकालने पड़ेगा, ये कौन है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें कौन की स्लांट हाइट पता होनी चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो वही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है कौन का, वो क्या होता है दैट इज पाई आर है। तो पाई भी है मेरे पास, आर भी है, लेकिन एल नहीं है। तो एल मुझे फाइंड करना पड़ेगा। एंड एल के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला होता है दैट इज √h² प्लस में r का
स्क्वायर, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला होता है, तो बस यहाँ पे वो लगा देंगे। अब यहाँ पे मैं हाइट की बात करती हूँ, हाइट हम ये नहीं रखेंगे 15.5, यहाँ पे हमें हाइट चाहिए सिर्फ कोन की, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया था कि हाइट क्या होती है, रेडियस के इक्वल होती है। तो अब देखो टोटल हाइट क्या है 15.5, 15.5 में से तब हम रेडियस यानी कि 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, तो यानी कि हो जाएगा 12 का स्क्वायर, एंड रेडियस हमारे पास क्या 3.5, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 156.25, एंड इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये आ गया यहाँ से आपके पास स्लांट हाइट। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी कर्व सरफेस एरिया होगा कोन का, ठीक है, और जो भी कर्व सरफेस एरिया होगा हेमिस्फेयर का, इसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, दैट इज पाई आर एल, ठीक है, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, दैट इज पाई आर को लिया हमने यहाँ से कॉमन, पाई आर को लिया हमने यहाँ से कॉमन, तो हमारे पास क्या बच जाएगा एल प्लस में 2r, यहाँ पे एक आर को कॉमन लिया तो एक आर यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस हमारे पास कितना है दैट इज 3.5, ठीक है, एंड एल हमने फाइंड किया था 12.5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय आर यानी कि रेडियस, तो रेडियस हमारे पास कितनी दैट इज 3.5, ठीक है। इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11, एंड इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 19.5, तो यहाँ से आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। Number 15 is a toy is in the shape of a cone mounted on a hemisphere of same base radius. If the volume of the toy is 231 centimeter cube and its diameter is 7 centimeter, find the height of the toy. क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक टॉय है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 था ना वैसी ही फिगर है इसकी भी, कि एक टॉय है जो कि किसकी शेप का है, एक हेमिस्फेयर की शेप का, एंड उसके ऊपर कोन है, ठीक है, एंड उनकी जो रेडियस है वो सेम है, और वॉल्यूम हमें गिवन है, पूरे के पूरे टॉय का वॉल्यूम हमें गिवन है, डायामीटर हमें गिवन है, हमें यहाँ पे टॉय की हाइट फाइंड करनी। देखो शेप तो वही है, मैंने भी आपको बताया कि इस तरीके से हेमिस्फेयर है, एंड हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है इस तरीके से कोन है, ठीक है, ओके। एंड अब हमें क्या करनी है, इस पूरे की जो हाइट है वो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी, हाइट जो है हमें यहाँ पे इसकी फाइंड करनी है, तो इसको मैंने यहाँ पे कैपिटल एच ले लिया, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो डायमीटर गिवन है, तो मैं लिख लेती हूँ कि जो डायमीटर है किसका डायमीटर गिवन है हेमिस्फेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर में हेमिस्फेयर के गिवन दैट इज 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन है रेडियस, रेडियस हमें गिवन है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन है कोन की और जो हेमिस्फेयर है दोनों की रेडियस सेम है, तो यानी कि ये हेमिस्फेयर की भी रेडियस है और यहाँ पे कोन की भी रेडियस है, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ इस हाइट की, ये हाइट जो कि हमें फाइंड करनी है हमारी किसके इक्वल होगी, यानी कि जो कैपिटल एच है वो मेरा किसके इक्वल होगा। सो देखो आपको पता है, मैंने बता भी दिया था कि जो हमारे पास इसकी रेडियस होती है, यानी कि वही जो ये हेमिस्फेयर होता है इसकी जो रेडियस होती है, इसकी जो इसकी रेडियस होती है वो इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो यानी कि जो कैपिटल एच है वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं इसकी रेडियस को आर मानती हूँ तो ये तो स्मॉल आर प्लस में, एंड इस कोन की हाइट को मैं यहाँ पर स्मॉल एच मान लेती हूँ, तो यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा आर प्लस में एच के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आर तो हमें गिवन है, यानी कि आर तो हमें गिवन है ना 3.5, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, एंड हो जाएगा प्लस में एच, तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। अब मुझे क्वेश्चन में और क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ टॉय गिवन है, ठीक है। तो अब इसका यूज करते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ इस पूरा टॉय का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, जो भी वॉल्यूम होगा हमारे पास कोन का, एंड उसमें हम ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, यानी कि जो हेमिस्फेयर और जो कोन का वॉल्यूम होगा उन दोनों का ऐड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय हमें कितना गिवन है 231 हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही होता है, हो जाएगा 231 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर को लिया मैंने कॉमन, अंदर बच जाएगा एच प्लस में 2r, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास यहाँ पे 231 एज इट इज, एंड हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7, एंड रेडियस हमारे पास कितनी है दैट इज 3.5 मल्टीप्लाई बाय
3.5, ठीक है। एंड एच तो हमें पता नहीं, तो एच एज इट इज लिख दो, प्लस में 2 एंड आर हमारे पास कितना है, दैट इज 3.5। तो ये जाएगा 231 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 3.5 अपॉन में 3 एंड हो जाएगा एच प्लस में 7, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली मुझे यहाँ से फाइंड करनी है एच की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी एच की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो देखो कितना हो जाएगा, 231, सॉरी ये हो जाएगा 231 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इज इक्वल टू एच प्लस में 7, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास। ओके, अब इसको यहाँ पर सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो इसको तो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18, ठीक है, इज इक्वल टू एच प्लस में 7। तो ये हो जाएगा 18 माइनस के 7 इज इक्वल टू एच, ठीक है। 18 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो यानी कि यहाँ से जो हमारे पास एच है वो कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास 11 आ गया, ठीक है। ओके, अब लेकिन यहाँ से हमें स्मॉल एच तो फाइंड नहीं करना था, कैपिटल एच फाइंड करना है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हो जाएगा मेरे पास 3.5 प्लस में एंड एच की जो भी वैल्यू मेरे पास दैट इज 11। तो 11 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो 3.5, देखो मैंने इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, तो 3.5 और 11 को ऐड पास आ जाएगा, दैट इज 14.5। तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आ गई, 14.5 मीटर, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15।